कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। काका, ओ काका, चलो। अच्छे क्यों बैठ गए काका? ठहर जा मारा सा। अरे पेड़ वास्ते पैसे को ना मैंने सूंघ तो लेने दे जरा सी। थी अगर मुझ में हिम्मत होती तो। क्यों? इसमें हिम्मत की क्या बात है भाई? अरे तुम्हारी बात नहीं है भाई। फिर? बंबई अस्पताल में एक मरीज को गुर्दे की जरूरत है। 35,000 मिलेंगे। मगर मुझ में हिम्मत नहीं है गुर्दा देने की। कितने कितने कितने? 35,000। अरे काकू कच्चे जाऊं? देख कासे, एक बोतल दारू 17.5 रुपए की मिला है। 35,000 में 2,000 बोतल दारू की आवेगी। मैं ईबी अस्पताल में जाके अपना गुर्दा दे के आता हूँ। अरे अरे पर थारो गुर्दो लेगो कौन? क्यों? क्या हो गया? जब दारू ही दारू भरी पड़ी है थारे गुर्दे में। जो अपनी रेशमा को दो ये गुर्दा तो वो भी दूध की जगह दारू देने लगेगी। सेतु, नीचे के डब्बे में दाल है, बीच में चावल और ऊपर सब्जी। संभाल के ले जाना। अरे बायसा के घर से तरह तरह का खाना आया होगा और अब तक संगीता खा भी चुकी होगी। इस वक्त बायसा अपने हाथ से उसे मिठाई खिला रही होगी। अरे देखो शांता ताई, मैंने तो अपनी बात रखी ना। मैंने कहा था नहीं बतलाऊंगा, तो मैं नहीं बताया। पर वो कहे ना, हुई है वही जो राम रची राखे। अरे शांता ताई, जब बात खोली गई है तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें संगीता को सौंप देना चाहिए उसकी माँ को? मैं जानता हूं इतना आसान नहीं है, बहुत दुख होगा आपको, पर दुख तो मन में भी होगा। मन में भी बहुत दुख होगा, पर हम लोग सह लेंगे। शांता ताई, संगीता कितनी खुश होगी। अपनी बायसा भी उम्र भर औलाद के लिए तरसी है, और जब उसे पता है कि उसकी बेटी जिंदा है, कितनी अच्छी, कितनी प्यारी, तो क्या नहीं लगता कि हमें माँ बेटी को मिला देना चाहिए? और फिर कब तक रहेगी? कब तक रहेगी आपके साथ? एक ना एक दिन तो डोली उठनी है ना। और फिर बादशाह के यहां से उठेगी तो बड़े धूमधाम से उठेगी। बहुत बड़े घराने की बहू बनेगी वो। पर हम उसे अधूरा नहीं भेजेंगे, हम उससे पूर्ण भेजेंगे। अरे हाँ शांता ताई, संपूर्ण। बहुत तरक्की कर ली है विज्ञान ने। ये डॉक्टर लोग जादूगर है। यूं चुटकी बजाई और संगीता देखने लगी। हाँ, जाने कैसे कैसे सपने देखता है सेतुराम। सपने? जब सपने सच हो जाए ना शांता ताई, तो सपने सपने नहीं रहते। कंटिन्यू द सेम ट्रीटमेंट। कैसे हो? राम राम डॉक्टर साहब। अरे भाई, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े? आपने हमारे बात का जवाब नहीं दिया डॉक्टर साहब। मैंने तुम्हें जवाब दे दिया, और क्या जवाब चाहिए तुम्हें? राम राम। क्या है सेतुराम? आपने मन ने जवाब नहीं दिया। डोंट बी सिली एंड डोंट बी फुलिश। बैठो बैठो बैठो। सेतुराम जी। तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? हाँ, आपके लिए तो सिर्फ चुटकी बजाने की बात है डॉक्टर साहब। मैं तुम्हें कह चुका हूं कि ये नहीं हो सकता। इट इज इम्पॉसिबल। हर हाल में नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? निर्मला जी, राम राम। आइए आइए। अच्छा आप आ गई, बैठिए। देखिए इसका कुछ कीजिए। मेरे पीछे पड़ गया है, जिद पकड़ कर बैठ गया है कि इसकी आंखें निकालकर संगीता को लगा दी जाए। हाँ भाई साहब, तो मैंने ये सोचा कि हम हर रोज थोड़ी अस्पताल आते हैं, और जब आ ही गए तो ये काम भी क्यों नहीं कर देते लगे हाथों।
हाँ हाँ, भिंडी खरीदने आए थे तो लगे हाथों केले क्यों ना खरीदते जाएं? अरे भाई ये कोई मजाक है? किसी की आंखें निकाल कर किसी और को लगा दी जाए? अरे मगर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये देखो मैंने किसी से पढ़वाया है। ये आप भी देखिए भाई साहब, ये देखिए आंख 80,000 में, ये गुर्दा 27,000 में, चमड़ी तक बेचते हैं। ये देखिए डॉक्टर साहब। इसमें लिखा है कि लोग कैसी कैसी बेईमानियां करते हैं, किस तरह धंधा करते हैं इन चीजों का। मैं धंधा खोने करूं? मैं तो दोनों आंखें देने आया हूँ मुफ्त। देखो बेटे, मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ, उनकी कदर करता हूँ, लेकिन जो तुम कह रहे हो वो नामुमकिन है। बेटे, किसी भी आदमी की जीते जी उसकी दोनों आंखें नहीं निकाली जा सकती। वो सिर्फ तब निकाली जा सकती हैं जब आदमी मर जाता है और लिख जाता है कि मैं अपनी आंखें दान कर रहा हूँ। अरे तो ठीक है, मैं मर जाता हूँ, लगा दो मेरी दोनों आंखें संगीता को फिर। देखिए, ऐसी तो बातें करता है, तो मैं क्या करूं इसका? आप ही समझाइए, मेरे बस की बात नहीं। सेतुराम, तुम क्यों अपनी आंखें संगीता को देना चाहते हो? ये भी कोई पूछने की बात है भाई साहब? अरे भाई साहब, मैंने तो सिर्फ गाना ही गाना है एक जगह पर बैठकर। उसे तो नाचना है, नए नए शहरों में जाना है, बड़े बड़े शहरों को देखना है। और जब दर्शक तालियां बजाएंगे तो अपनी आंखों से उन्हें देखकर उसे कितना जोश आएगा। जब अपनी आंखों से वो अखबार में अपनी तारीफ पढ़ेगी तो उसे कितनी खुशी होगी। और वो ढेर सारे इनाम देखकर उसे कितना अच्छा लगेगा, नहीं भाई साहब? तुम संगीता को इतना चाहते हो? मैं चाहता तो हूँ भाई साहब, पर झूठ नहीं बोलूंगा। मैं उसे इतना नहीं चाहता जितना वो मरने चाहती है। तो क्या वो मंजूर कर लेगी कि तुम्हारी आंखें उसे लगा दी जाए? अरे इसीलिए तो ये काम चुपके से कर रहा था, मगर आपको पता चल गया। पर मरने कोई डर नहीं। मैं जानू आपका दिल बहुत गहरा है, आप ये बात किसी से नहीं कहेंगे। भाई साहब, इसमें सोचने की क्या बात है? अरे वो भी तो देखे आपको, देखे कि कैसी खूबसूरत, लाखों में एक है उसकी माँ। और फिर आपकी बेटी भी कितनी सुंदर, कितनी भली, कितनी अच्छी है। ये कमी क्यों रहे उसमें? क्या आप नहीं चाहती कि वो भी अखंड हो, संपूर्ण हो? अगर कुछ बड़बोली कर गया हो तो माफी कर दो, पर आपको हमारा ये काम तो करना ही होगा। अगर आप हुक्म कर देंगी कि संगीता को आंखें लगनी चाहिए, तो डॉक्टर साहब भी आपकी बात को इनकार नहीं कर सकते। करोगी ना भाई साहब? बोलूंगी, जरूर बोलूंगी। आज अगर मेरी बेटी जिंदा है, ब्याह के लायक हो गई है, तो वो तुम्हारी मेहरबानी है शांताताई, एहसान है तुम्हारा मुझ पर। नहीं, नहीं। तुमने पूछा नहीं लड़का कौन है? तुमने चुना है तो अच्छा ही होगा। दिन भी तय कर लिया है। कौन सा? यही गुरुवार। अच्छा, इंतजाम तो सब कर लिया है, बाकी तुम संभाल लेना। मेरी तरफ से उन दोनों को ये आशीर्वाद दे देना। क्यों, तुम नहीं आओगी क्या? यश को तो तुम जानती हो, वो कभी पसंद नहीं करेंगे। फिर भी तुम हो ना। तुमने मामा जी से पूछा था कि अलमारी में 30,000 रुपए थे, वो कहाँ गए? वो मैंने खर्च किए हैं संगीता के लिए। मैंने रुपये कहाँ गए ये पूछा था, उनका हिसाब नहीं पूछा था। पर अब जरूर पूछना चाहूंगा, आखिर उस अंधी लड़की के लिए तुम्हें इतना सब करने की क्या जरूरत है? वो अंधी लड़की मेरी अपनी बेटी है। ओह, I see.